सभी को ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम शुरू करते हैं बाबा के महावाक्यों से। बाबा बोल रहे हैं आज कि देखो बच्चे, ये जो ड्रामा का अंत का भी अंतिम सीन है, जैसे बोलते हैं ना मूवीज का क्लाइमेक्स, तो ये क्लाइमेक्स पीरियड चल रहा है। अर्थात परमात्मा कह रहे हैं कि सारे हिसाब किताब जो भी हमारे रह चुके हैं, अभी तक हम नहीं क्लियर कर पाए, तो ये उनको क्लियर करने का टाइम चल रहा है। बाबा क्या बता रहे हैं आज? बाबा बोल रहे हैं कि अब अंतिम समय है, हम लोग सबको पता ही है, तो परमात्मा कह रहे हैं अंत का भी अंत वाला पीरियड चल रहा है, क्लाइमेक्स बोलते हैं ना। तो अपने को रेडी करिए। जो भी हिसाब किताब अभी आपको लगता है आपके रह गए हैं, हिसाब किताब चुप तो नहीं हुए, कुछ भी अगर पेंडिंग है, तो अभी राइट टाइम है उसको क्लियर करने का, खत्म कर देने का। क्योंकि अगर अभी नहीं कर पाए तो फिर वो साथ चलेगा, और जो कुछ है लास्ट में हमको माया के रूप में आके वो जकड़ भी सकते हैं, रोक भी सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे ना कौन सी माला में जाना है, तो वो जो हमारी तैयारी है इतने टाइम की, लास्ट पेपर में कहीं हम अटक ना जाए, इसलिए ये सब चीजें अभी ही करनी है, अभी ही खत्म करना है। तो इसीलिए सबसे पहले परमात्मा कहते हैं जो ड्रामा है, जो ड्रामा बोलते हैं ना हम इसको, जो सृष्टि का जो साइकिल चलता है, और हमको परमात्मा क्या बोलते हैं? हीरो, हीरो एक्टर्स, परमात्मा यही बोलते हैं ना। तो परमात्मा कह रहे हैं कि आप जो बच्चे, अब परमात्मा इतना सुंदर बोल रहे हैं, त्यागी तपस्वी, हम बच्चों को सब बोलते हैं पिता कि आप त्यागी तपस्वी आत्माओं के लिए जो हिसाब किताब रह गया था किसी भी तरह का, किसी भी रूप में, चाहे वो तन से हो, मन से हो, धन से हो, संबंध से हो, संपर्क से हो, जन से हो, जिससे भी हो, तो अब आपको जो है उसको चुकतू करना है। अब उसमें समय नहीं गंवाना कि ठीक है अभी तो टाइम है, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो सब नॉर्मल है, बाहर नहीं सोचना ये सब। आपको सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि जब आपने राह चुन ली है, परमात्मा है साथ में, वो गाइड भी कर रहे हैं, हर मोमेंट पर तरीके बताते हैं। डेली सुबह के इतने सुंदर सुंदर नए नए चैप्टर्स जो कनेक्टिविटी में है सारे, छूट जाए तो हमारे पास रिकॉर्डिंग भी हम सुन सकते हैं। अपने आप को और मोटिवेट करने के लिए हम दिन में एक एक दो दो तीन तीन बार अगर सुन ले चैप्टर्स को, तो और भी सुंदरता से हमें क्लियर हो जाता है जब हम अकेले बैठ के सुनते हैं। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि आप बच्चे तो तपस्वी भी हो, त्यागी भी हो। तपस्या कर रहे हैं ना हम लोग, अपने ऊपर जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो डेली सुबह उठते हैं, सब अमृत वेला करते हैं, फिर यहाँ सेशन सुनते हैं 3-4 दफा, जितनी दफा जो आ पाता है, 1 दफा 2 दफा 3 दफा। तो परमात्मा कह रहे हैं, और अपने आप से भी बैठते हैं, करते हैं, क्योंकि पता है पिता हर बच्चे का ख्याल रख रहे हैं, देख रहे हैं, चेकिंग करते रहते हैं। तो पिता कह रहे हैं आप लोग सब बच्चे पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, तो आप लोग जो है अब जो समय बचा है, अपनी चेकिंग्स तो चल ही रही हैं, तो जो जो पॉइंट सामने आ रहे हैं अपने, जिन पे आपको कार्य करना है, तो अब उस पे कार्य जल्दी से कीजिए, मतलब शीघ्र अतिशीघ्र उस सबको खत्म करके परमात्मा से कनेक्टेड रहिए, ताकि जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, परमात्मा कहते हैं जितना आप इसको क्लियर रखेंगे, अंतिम पेपर जो लास्ट कॉल होगी वो आपको इजीली सुनाई देगी। पर परमात्मा यही कह रहे हैं कि परंतु जितना आप भाई आज का जो योग हम लोगों का है, योग पावर, जितना योग पावरफुल होगा हम लोगों का, परमात्मा कह रहे हैं आप लोग बैठते तो हैं, पर कई बार हम लोग आपस में डिस्कस करते ना, नींद आ जाती है, मेडिटेशन हो नहीं रहा। परमात्मा कह रहे हैं ये सब कब अटकते हो? जब अंदर से क्लियर नहीं है, अभी भी व्यर्थ है, नेगेटिविटी है, अवगुण है, थोड़े थोड़े ही है, चाहे बहुत काम कर लिया। तो परमात्मा मोटिवेशन के लिए बोलते भी हैं, चेक ये कीजिए कि कितना चेंज आया है आप में, क्योंकि चेंज तो सब में आया है, पिता भी देख रहे हैं और हम खुद भी अपने अंदर महसूस, तो क्योंकि सबसे ज्यादा स्वयं को पता चलता है कि हाँ पहले मैं ऐसे रिएक्ट करती थी, अब मैं ऐसे करती हूँ, पहले इस बात पे गुस्सा आता था, अब नहीं आता, अब लगता है सामने वाले का संस्कार है। मतलब चीजों को देखने का नजरिया हमारा बदल गया है। तो परमात्मा यही बोल रहे हैं कि आप बच्चे जो है सब चीज जान चुके हैं, सारी प्राप्तियां हो चुकी हैं, तो अब अपने ऊपर कार्य कीजिए। अब आपके पास समय नहीं है कि आप वेट करें किसी चीज की आएगी तभी हम करेंगे, और
मेडिटेशन अभी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं कल अच्छे से कर लूंगी, नहीं, अपने आप को देखें क्यों नहीं हो रहा, कहाँ अटक रहे हैं, मन कहाँ भटक रहा है। अगर समय कोई जैसे योग में बैठे और कोई चीज सामने आ गई, अर्थात उस समय पर प्रायोरिटी उस चीज को क्लियर करना है, तभी समय हमारे सामने लेके आया। और हमें लगता है मन भटक रहा है, योग नहीं लग रहा, चलो छोड़ो फिर बाद में कर लूंगी, तो बोलते हैं नहीं, ऐसे नहीं करना, आपको बैठना है और वो जो चीज सामने आई है उसको देखें वो क्या है, क्यों आया है सामने, और उसको क्लियर करें। क्लियर करने के भी तो कितने सुंदर तरीके सिखाए पिता ने। तो जो आपको सेट होता हो, यहीं पर आपकी परख शक्ति काम आती है। पहले देखें अपने उस जो भी सीन सामने आ रहा है, फिर परखें कि मुझे इसको किस शक्ति के द्वारा खत्म करना है, और खत्म करना है या इसको एक्सचेंज करना है, सीन को चेंज करना है। तो जो भी है ये हमें ही डिसाइड करना है, पर उस क्षण पे रुकना नहीं है। फिर उसको करके जब वो क्लियर हो जाए, तब हमें दोबारा से अपने योग को स्टार्ट करना है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि अपने योग का टाइम बनाए बढ़ाएं और योग पावरफुल भी बनाएं, क्योंकि जब अंदर से क्लियर होके बैठेंगे, परमात्मा के साथ कनेक्ट होंगे, तभी जाके हमारा योग क्लियर होगा। जब हम इस दुनिया के जैसे जो हमारे लौकिकता के जितने भी संबंध हैं, लेन देन है, हिसाब किताब है, जो भी मोह माया सब बोलते हैं ना, जितना भी इन सब से हम दूर होंगे। और पिता ने तो कल कितना सुंदर बोला था कि तेरा तेरा कर दो, जो ऐसी चीजों में आप अटक रहे हो, तेरा किसको दे दें, किसको तेरा बोल रहे हैं यहाँ पे, पिता को भी, सब कुछ पिता का दिया हुआ है। सॉरी। परमात्मा ने कल हमें बहुत सुंदर सिखाया था कि कुछ भी परेशानी आए, कोई दिक्कत आए, कोई सीन आता है, कोई ऐसी सिचुएशन आती समझ नहीं आता, और वैसे भी हम सब जानते कि यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं है, ये शरीर भी हमारा अपना नहीं है, पंच तत्वों से बना है, और जो भी हमें यहाँ मिला है सब पिता का ही दिया हुआ है। तो जब पिता ने दिया है तो मेरा मेरा क्यों करते हैं हम, मैं मेरा में क्यों फंस जाते हैं। परमात्मा कह रहे हैं आप जानते हो मैं मतलब आत्मा, और मेरा मतलब कौन, परमात्मा। तो जो मेरा है वो किसका हुआ, परमात्मा का ही हुआ ना, तो उनको दे दो, बोलते तेरा कर दो, वापस से मुझे लौटा दो। जो भी परिस्थिति आ रही है जिसकी वजह से आप अटक रहे हो, वो सब मुझे सौंप दो और आप हल्के हो जाओ, लाइट हो जाओ। क्योंकि जितना भी यहाँ का हिसाब किताब है वो क्लियर तो हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे से कनेक्टेड है, हमारे कर्म अनुसार वो आया। तो परमात्मा कह रहे हैं कि सारा मुझे दे के अब जो हिसाब किताब है उसको क्लियर करके हल्के हो जाओ, एकदम हल्के हो जाओ। और जितने आप हल्के होते जाएंगे आपका योग उतना ही पावरफुल होता जाएगा। मेडिटेशन में हम क्यों अटकते हैं, क्योंकि हमारा मन मन बहुत विचलित करता है, वो बहुत भटकता है। भटकता कब है, जब अंदर व्यर्थ होता है, मतलब काम की चीजें नहीं है अंदर, बहुत ऐसा कुछ है जो हमने अभी भी खत्म नहीं करा है। सिचुएशन अनुसार वो सामने आ जाता है, परिस्थिति आती है, समय आती है तो हमें सामने दिखाई देता है। तो उस सबको क्लियर करने का बोल रहे हैं पिता। पिता यही कह रहे हैं कि बस आप बच्चों को तो योग के साथ जो है, योग के साथ साथ जो भी संकल्प पिता द्वारा हमें सीखे, हमने हम पिता के सामने वरदान हमें मिले हैं, हमें शक्तियां मिली हैं, ज्ञान गुण विशेषताएं हमारी, तो जो हमें पता चला हम संकल्प लेते हैं। सुबह उठते हैं अमृत वेला हम एक संकल्प लेते हैं ना, तो पिता कह रहे हैं कि जब आप उठते हैं तो आप बच्चों को योग के समय एक संकल्प भी लेते हैं। तो जो संकल्प आप लेते हैं, फिर आपका सारा ध्यान पूरा दिन उस संकल्प को सार्थक करने में होना चाहिए, समर्थ करने में होना चाहिए। नहीं तो संकल्प तो सुबह ले लेते हैं क्योंकि फ्रेश होते हैं, पता है कि मुझे आज ये करना है, पर फिर दिन भर दूसरी चीजों में अटकते जाते हैं और अपना जो संकल्प लिया होता है, जो सामान लिया होता है, वो छूट जाता है। तो पिता कह रहे हैं ऐसे व्यर्थ नहीं करना संकल्पों को। आप जब संकल्प लेते हैं तो अपने आप को क्लियर रखेंगे, योग पावरफुल बनाएंगे और सारा दिन में उस संकल्प को समर्थ करेंगे, उसको सार्थक करेंगे, जो भी आपने संकल्प लिया है परिस्थिति के लिए, किसी के लिए भी। फिर परमात्मा कहते हैं कि यदि आप परिस्थितियों में ही परिस्थितियों को देखकर परेशान हो रहे हैं अभी भी, मतलब अंदर से जैसे हिल जाते हैं ना, हम कहते हैं ना कि स्थिति से हिल गए, परेशान होते हैं तभी तो हिलते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि अर्थात आपके जो अंदर अभी भी और भी बहुत कुछ ऐसा है जो आपको हिला रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा, क्योंकि जैसे ही कोई परिस्थिति आती है तब आप हिल रहे हैं। तो मतलब अंदर कुछ है ना, तो इस अंदर से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी
लगता है बाहर से सब कुछ सही है, पिता का ज्ञान ले रहे हैं, मेडिटेशन में बैठ रहे हैं, सुंदर सुंदर संकल्प ले रहे हैं, हमें वरदान भी मिल रहे हैं, तो हमें लगता है बाहर तो बहुत सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है। पर परिस्थिति आई और हम जो है फिर अटक गए, हलचल आ गई मन में। तो उसका क्या मतलब हुआ? परमात्मा कह रहे हैं बैठे अपने, मौन में बैठना बताया पिता ने, साइलेंस में बैठना सिखाया है। तो परमात्मा कह रहे हैं बैठे अपने साथ, साइलेंस में बैठे, चेक करें कि मैं क्यों इस परिस्थिति में आने पर अटकी। तो पीछे की कोई ना कोई रिकॉर्डिंग, जब आप क्लीन होके अच्छे से योग में बैठ के आप उस मन को कमांड देंगे, पावरफुल कमांड होगी आपकी, तो मन बुद्धि आपको दिखाएंगे, याद दिलाएंगे, एक पिक्चर के रूप में आपके सामने आएगा कि इस वजह से आज इस परिस्थिति में भी आप, छोटी सी परिस्थिति में भी हिल गए। वो जब कोरिलेट होगी चीज, तो आपको उस चीज को डिलीट करना है, वहां पे बल भरना है, क्योंकि छोटी छोटी बातें होती हैं पर वो बड़ा रूप ले लेते हैं, क्योंकि वो अंदर अभी भी अटकी हुई है कहीं ना कहीं। तो पिता यही कह रहे हैं कि इस सब के लिए अब समय यही है कि जरूरत क्या है अभी समय की, कि अपने आप को समय दें और बैठें पिता के साथ योग में। और योग में बैठने से पहले अंदर का सारा क्लियर करें, जो भी आ रहा है उसको क्लियर करें। क्लियर करने से ही पावरफुल योग हो पाएगा, और पावरफुल योग से ही हम पिता से कनेक्ट होके अपने आप को ज्यादा चार्ज कर पाएंगे, हम पॉजिटिव भी रह पाएंगे। परमात्मा यही कह रहे हैं कि बस आप बच्चों को योग के साथ साथ संकल्पों द्वारा जो भी है आपने किए हैं उनको पूर्ण करने के लिए संकल्पों को क्या करना पड़ेगा? समर्पण की भावना। समर्पण किसको करना है? पिता को। क्योंकि हम अभी भी मेरा मेरा मैं कर लूंगी, मेरे से हो जाएगा, ये सोचते हैं ना कि नहीं नहीं, हर चीज, जैसे अभी सुबह भी बता रहे थे, संबंध पिता से बनाने हैं, तो हम लोग सोचते हैं ये चीज पिता को कैसे बोले, इतनी छोटी बात कैसे बोले। पर परमात्मा कह रहे हैं अपना सब कुछ मुझे समर्पण कर दो। क्योंकि जब आपने बोल दिया कि मैंने अपना तन मन धन सब आपको सौंप दिया, जब सौंप दिया तो फिर आप क्यों अटकते हो? बार बार अटक रहे हो, मीन सिर्फ बोला है, किया नहीं है अभी तक। तो उसको पूर्ण रूप से कर दीजिए। और परेशानी आने पर तो बिल्कुल सबसे पहले बाबा को ही याद करके उनको दे दो, और फिर उसके बाद भूल जाओ। खुद हल्के होके बाबा से कनेक्ट होके अपने आप को पावरफुल बनाए, अपने संकल्पों को याद करें, जो आपकी दिनचर्या है उसको पूर्ण कीजिए। और जो चीज पिता को दे दी, जब दे दी तो फिर वो आपकी रही नहीं, फिर उसके बारे में सोचना नहीं, याद नहीं करना। ये मेरे लिए मैं खुद को याद दिलाती हूँ, क्योंकि मैं भी बोल बोल के फिर ऐसे बीच बीच में हो जाता है। तो शायद ये चैप्टर ऐसे मेरे पास ही आते हैं बार बार कि पक्का होना, जो समर्पण कर दिया तो फिर उसको याद नहीं करना, उस बात को ही नहीं लाना मन में, कि जब उनको दे दिया तो वो जाने अपने आप करेंगे। जैसे अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा, कितना सुंदर था कि उन्होंने खाने की बात पिता के ऊपर छोड़ी और कितने फटाफट उनका कार्य पूरा हो गया। ऐसे एक्सपीरियंसेस हम लोगों के साथ भी हुए हैं, बट वही है जो आज पिता बता रहे हैं कि आप हिल जाते हैं तो हिलना नहीं है, मतलब समर्पण अभी संपूर्ण नहीं किया है। तो वही पिता बता रहे हैं कि यदि आप परिस्थितियों के आगे अभी भी हिल रहे हैं और परिस्थितियों को देखकर परेशान हो रहे हैं, तो यही अर्थात उसका होता है कि आपके अंदर जो भी व्यर्थ है वो अभी भी फंसा हुआ है, अटका हुआ है, और आप उसको पूर्ण रीति से खत्म नहीं कर पाए हैं। और आपका समर्पण भी कंप्लीट नहीं है। आपने समर्पण बोला है कि पिता को सब समर्पण कर दिया, पर आपने समर्पण करा नहीं है। क्योंकि अगर कर देते तो फिर परेशान नहीं होते, क्योंकि ट्रस्ट होता पिता पे, तभी हम जिस पे ट्रस्ट होता है उसी को तो देते हैं। पिता कह रहे हैं ट्रस्ट नहीं किया आपने, पूर्ण रूप से ट्रस्ट कीजिए, मुझे सौंप दीजिए, कुछ भी परेशानी की बात नहीं है। आगे पिता बोल रहे हैं कि देखो बच्चों, आपके संबंध संपर्क से जितनी भी आपकी आने वाली जो भी आत्माएं आपके पास आएंगी, जिनसे आपका सामना होगा, जो अपना अपना हिसाब किताब जिनके साथ पेंडिंग है अभी, क्योंकि ये एंड का टाइम है, तो सब आएंगे सामने, क्योंकि सारे पुराने हिसाब किताब अब चुकतू होने, क्योंकि कल्प का अंत है। और हम में से भी कई लोगों का ये लास्ट बर्थ है, किसी का शायद और हो। पिता कह रहे हैं सब कुछ अभी ही करना है, पर उस सबको करने के लिए यही टाइम है। और बेस्ट तरीका क्या है? योग में बैठना। क्योंकि जितना मतलब हम चाहें ऐसे करना चाहें, चीजें नहीं होती क्लियर, हम भी जानते हैं। तो जब हम योग में बैठते हैं, खुद को पावरफुल स्थिति में लेके जाते हैं, पिता से कनेक्ट हो जाते हैं, तो पिता के द्वारा जब हम अपना कार्य उनके साथ मिलके करते हैं, तो हमें बाकी सब चीजों से हम डिटैच हो जाते हैं। जब पिता से कनेक्ट होते हैं तो हमारा बाकी सब चीजों से संपर्क कट जाता है, डिटैच हो जाते हैं। जब पिता से कनेक्टेड होते हैं तब जाके हम अपने जो भी हिसाब किताब है उनको बहुत इजीली और परमानेंटली क्लियर कर पाते हैं। और जब खुद से करना चाहते हैं तो हम पूर्ण रीति से नहीं कर पाते। तो परमात्मा यही सिखा रहे हैं, आज उनका बहुत जोर है बार बार कि जो भी थोड़ा बहुत व्यर्थ बचा है उसको खत्म कीजिए। और जब योग में बैठे हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो कमांड आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए,
मन बुद्धि को कमांड देके बैठेंगे, इंद्रियों को कमांड देके बैठेंगे, सब फोन को भी कमांड देके बैठेंगे कि अभी मैं मेडिटेशन में बैठी हूँ, बजना नहीं, घर में कोई नहीं है, अकेले है तो डोर बेल को भी कमांड देंगे, टाइम को, समय को भी कमांड देंगे कि अभी मेरे पास कोई नहीं आना चाहिए, मैं योग में बैठी हूँ, मुझे बाबा से, मतलब परमात्मा कह रहे हैं आप लोग इतने शक्तिशाली हैं, आप लोगों को अपने शक्तियों का इस्तेमाल करना है, वो इसी तरह करना है कि जब भी आप योग में बैठे हैं तो आप 100% अपने आप को मतलब कनेक्टेड रखें, बीच में डिस्टर्ब नहीं होना। डिस्टर्बेंस का मतलब आप बैठे नहीं है ढंग से, आपने कमांड्स प्रॉपर नहीं दिए, तभी आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ये चीजें हमें छोटे छोटे पॉइंट्स पिता बता रहे हैं करने के लिए, कि परमात्मा कह रहे हैं जब आप डिटैच रहकर उन्हें मतलब पिता को, एक सेकेंड, आगे पिता ये कह रहे हैं कि जब आप डिटैच होकर परमात्मा से कनेक्ट होकर योग करके शक्तियां लेते हैं और अन्य आत्माओं को साकाश देते हैं, वो तभी उन तक पहुंचेगा। क्योंकि जब आपकी मन बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होगी, आप अंदर से अटके हुए हैं व्यर्थ के संकल्पों में, तो न तो आप प्रॉपर कनेक्ट हो पाएंगे और न ही जो आप सेवा करना चाहते हैं, मनसा सेवा करते हैं, साकाश देते हैं ना अन्य आत्माओं को, वो पहुंचेगा ही नहीं उन तक, क्योंकि आप खुद ही नहीं ले पा रहे पिता से। क्योंकि जब तक हम लेंगे नहीं, जो हमारे पास है ही नहीं, तो हम वो देंगे कैसे। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि जो अंदर अपने अंदर फंसे हुए हैं आप लोग, तो अब अन्य आत्माओं की किसी भी रूप में किसी भी समय पर साकाश नहीं दे पाएंगे, मदद नहीं कर पाएंगे। और उसके लिए आपको यही करना है कि देना है, अगर किसी जैसे हम देवता देने वाले, तो पिता कह रहे हैं उसके लिए करना क्या है, अपने आप को क्लियर रखे, भर के रखे, और ये याद रखे कि मैं कल्याणकारी पिता की मास्टर कल्याणकारी संतान हूँ। तो जब मेरे अंदर ये भावना आएगी कल्याण की, तभी मैं कल्याण कर भी पाऊंगी। हाँ हाँ, तो परमात्मा यही याद दिला रहे हमें कि जब हम इस समय पे अपने लिए भी कार्य करना है और अन्य आत्माओं के लिए भी, क्योंकि हमने पिता से सच्चा सहयोगी हम बने उनके, हमने उनको सहयोग देने का प्रॉमिस किया, तो उसके लिए हमें कार्य अपने ऊपर ज्यादा करना पड़ेगा। फिर पिता कह रहे हैं कि न्यारे होकर, मतलब जब भी हम न्यारे होकर डिसीजन होगा कोई भी हमारा, तो वो बात जो है न्यारे होकर जब हम डिसीजन लेते हैं, तब हमारी जो बात है पिता तक पहुंचती है। क्योंकि अगर हम फंस के इधर उधर होके करके बात करते तो पिता तक क्लियर बात नहीं जाता, हमारा मैसेज क्लियर नहीं पहुंचता। और जब न्यारे होकर हम बिल्कुल डिटैच होकर डायरेक्ट पिता के साथ बैठकर उनको अपनी बात बताते हैं, तो उन तक हमारी बात पहुंचती है। जब आत्मा शक्तिशाली होती है, पिता के साथ बैठती है, तभी होते हैं। और जब परेशानी में होते हैं हम, तो हम इतने कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या चाहिए क्लियर, हम पिता को बता ही नहीं पाते, उनको बोल ही नहीं पाते। हम एक साथ इतनी चीजें बोल देते हैं, फिर वेट करते हैं कि हमारा तो काम ही नहीं हुआ, क्योंकि हमने क्लियर बात ही नहीं रखी। तो बात क्लियर नहीं रखी क्योंकि हम खुद क्लियर नहीं थे, हम खुद कंफ्यूज थे, हमें ही परिस्थिति ने चारों तरफ से घेर लिया था, परेशानी में हम फंस गए। तो हमें परमात्मा कहते हैं कि आपको यही ध्यान रखना है कि हिलना नहीं है, जो हलचल की स्थिति होती है वो ही हमारी हर परेशानी की जड़ भी है। क्योंकि तब हम निश्चय नहीं कर पाते कि हमें एक्चुअली चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए था, हम क्यों परेशान है, हम कंफ्यूज हो जाते थे। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि आपको पिता के साथ जब ट्रस्ट है उनके ऊपर, वो हमारे संग हैं और वो हमें निश्चय बुद्धि का उन्होंने वरदान भी दिया है। तो परमात्मा कह रहे हैं आप ध्यान में बैठते हैं तब अपना टारगेट लेके बैठे कि हाँ आज मुझे पिता से ये बात करनी है, और एक बार बोल दिया पिता को हो गया, उसको बार बार भी बोलने से नहीं होगा। एक ही बार बोलते हैं, पिता सुन लेते हैं, पर वो क्लियर होना चाहिए, मैसेज एकदम क्लियर होना चाहिए कि एक ही बात करे और क्लियर करे। क्योंकि जब उधर से आंसर आएगा, जब आपने कंफ्यूजन में आंसर क्वेश्चन पुट किया है, तो जो आंसर आएगा उसको समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि पिता तो समझ के सही आंसर देंगे, क्योंकि हम खुद कंफ्यूज हैं तो हम उनके आंसर को भी नहीं समझ पाएंगे। तो परमात्मा ये बता रहे हैं कि आप बच्चे योग तो कर रहे हैं, पर योग करने का तरीका अपना चेक कीजिए। मतलब वो सेल्फ ट्यूशन की बात कर रहे हैं कि साइलेंस में बैठिए, अपने आप को चेक कीजिए और फिर ध्यान लगाइए। क्योंकि ध्यान लगाना भी, योग लगाना भी एक कला ही है। क्योंकि जब तक योग प्रॉपर नहीं लगेगा, शक्तियां भी हमारे पास नहीं आएंगी, हम पिता से कनेक्ट भी नहीं होंगे। तो परमात्मा यही आज चाह रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं कि देखो आप बच्चों को बाबा ने पहले भी बताया है कि ये जो आप बच्चे हैं, बाबा, एक सेकेंड, परमात्मा ये बता रहे हैं कि आप लोगों को पहले भी बताया है कि आपकी तपस्या देखकर बाबा ने आप सबको चुना है, लेके आए हैं परमात्मा। और आप तपस्या बहुत सुंदर कर रहे हैं, अपने ऊपर कार्य भी कर रहे हैं, पर अभी भी छोटी छोटी चीजों में कहीं कहीं अटक जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे माइनर बोलते हैं, पिता की छोटी छोटी सी बातें होती है जिसमें आप अटक जाते हैं, और उसकी वजह से आपका जो है
कई बार होता है कि आपसे गलतियां हो जाती है जिससे आपका पाप का खाता बढ़ जाता है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां जब करते हैं वो लगता है बहुत छोटी है, पर वो आप जो टाइम चल रहा है जमा खाते का टाइम चल रहा है, तो परमात्मा कह रहे हैं उसमें आपके पाप कर्म बढ़ जाते हैं। तो वो सब किस लिए होता है कि जब हम क्लियर नहीं होते, हमें पता ही नहीं चलता, हम अटके हुए रहते हैं। तो सत्यव्रत भैया आपका ना बार बार ऑन हो रहा है माइक्रोफोन, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। तो परमात्मा बोल रहे हैं कि आप बच्चों को यही ध्यान रखना है कि आपको अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर करना है। सबसे पहला काम यही है, साइलेंस में बैठे, अपने आप से बात कीजिए, मन कहाँ कहाँ भटक रहा है, कहाँ कहाँ अभी भी फंस जाता है, कौन सी परिस्थिति में आपके अंदर हलचल आ जाती है, उन सब बातों को जब क्लियर करेंगे तो ये जो छोटे छोटे से आपसे गलतियां हो रही हैं, कि नॉर्मल भाषा में हम उनको गलतियां ही बोलते हैं, पर अभी का जो समय चल रहा है हम सब जानते हैं, रिकॉर्डिंग का टाइम है फाइनल, तो उसमें ये सब हमारे पाप कर्म बन जाते हैं, हमारे कर्म बंधन बन जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि आप लोगों ने तपस्या की है, और उस तपस्या का फल तभी मिलता है कि जब आप सही ढंग से करते, कहते हैं ना विधि रीति से, सही नीति से करते हैं। और सारे हिसाब किताब भी तभी क्लियर हो पाते हैं जब हमारी रीति नीति सही होती है। हम बैठते भी हैं, काफी काफी देर करते भी हैं कार्य, पर वो हमारा पूर्ण नहीं होता। तो वही परमात्मा क्या कह रहे हैं कि पूर्ण करने के लिए आपको यही ध्यान रखना है कि आपकी रीति नीति भी सही हो। जब रीति नीति सही होगी तभी आपका कार्य कंप्लीट होगा। आगे पिता बोल रहे हैं पिता कह रहे हैं कि इसलिए हर संकल्प जो आप लेते हैं, जो भी संकल्प आप लेते हैं, पिता को समर्पण कर दीजिए उसको। और समर्पण कर कर मन बुद्धि पर कोई भी किसी भी तरह का कोई टेंशन मत रखिए। जब आप पिता को समर्पण कर देते हैं तो उसके बाद आपकी मन बुद्धि को बिल्कुल हल्का कर दें और सारा कुछ पिता को सौंप दिया। तो जब पिता को सौंप दिया तो फिर टेंशन क्यों लेके बैठे हो, उसको पकड़ के नहीं रखना, छोड़ दीजिए, मन बुद्धि को हल्का कर लीजिए और अपना जो संकल्प लिया उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। पर समर्पण की भावना सबसे ज्यादा होनी चाहिए कि आपने जब समर्पण किया तो ट्रस्ट। समर्पण किसको करते हैं, जिस पे ट्रस्ट होता है। समर्पण करके भी जब डाउट रख रहे हैं तभी वो कार्य पूर्ण नहीं होता। तो इसलिए पिता कह रहे हैं कि बिना टेंशन के आप मुझे समर्पण करके ट्रस्ट रखिए और आगे बढ़ते चले जाइए। उसी चीज को देखते मत रहिए कि दे दिया फिर रिजल्ट की वेट मत करिए, दे दिया फिर टाइम के अनुसार वो हो जाएगा। और यही सहज से सहज तरीका भी है। पिता कह रहे हैं यही तरीका सबसे सहज भी है कि आप मुझे समर्पण करके अपने सारे हिसाब किताब चुकतू कर लीजिए। आपको अटकना नहीं है, जो चीजों में अटक रहे हो वो सब मुझे समर्पण कर दो, और जो बाकी के हिसाब किताब है उनको आप चुकतू कीजिए, क्योंकि वो चुकतू हमें ही करने हैं, कर्म हमें करने पड़ेंगे अपने हिसाब किताब को खत्म करने के लिए। हम अपनी टेंशन परेशानियां ये पिता को दे सकते हैं ताकि हम हल्के रहें, हम उनकी तरफ से फ्री रहे, रिलीज रहे माइंड हमारा। उस टेंशन को हम बार बार न सोचें, हम किसको सोचें, जो हमें कार्य करना है, जिसकी वजह से हमारी यात्रा में अटकाव आ रहा है, हमारी तपस्या में अटक रहे हैं हम। तो परमात्मा ये कह रहे हैं कि परमात्मा ध्यान रख लेंगे उन बातों का, आपको मुझे सौंप दे, समर्पण कर दें अपने संकल्पों को, जो भी आपकी परेशानियां हैं, और खुद कार्य कीजिए। जो आपका अंतिम समय की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, अपने सारे पुराने हिसाब किताब क्लियर करके प्रॉपर ढंग से योग लगाना है, क्योंकि हम किसके बच्चे हैं, कल्याणकारी पिता के। और कल्याण हम दूसरों का कैसे कर पाएंगे जब हम अपना ही नहीं कुछ कर पा रहे। तो परमात्मा कह रहे हैं अपने ऊपर आप जल्दी से जल्दी कार्य कीजिए, ताकि जो अन्य आत्माएं आपका वेट कर रही हैं, मतलब कि पिता चाहते हैं कि पिता के जो बाकी बच्चे हैं जिनको अभी तक नहीं पता, उनकी मदद अब हम लोग करना शुरू करें। अभी तक हम अपने लिए ही अटके हुए हैं, ये पिता बोलेंगे अब आप अपना अटकाओ, मुझे सौंप के आगे बढ़िए। फिर पिता कह रहे हैं देखो अभी तो दुनिया में दुनिया की आत्माएं जो हैं अपना पुण्य का खाता और जो भी है उनको नहीं पता, पुण्य का खाता और जो हमारे पाप का खाता, ये बाकी लोगों को इतना नहीं पता है। पर परमात्मा कह रहे हैं आप बच्चों को ज्ञान में पिता ने सब सिखाया है कि हमें कैसे अपने जमा के खाते बढ़ाने हैं, पुण्य का खाता, दुआओं का खाता, जो हमने सीखा है पिता से। तो पिता कह रहे यही वो टाइम भी है कि आप सब कुछ मुझे सौंप के अपने पुण्य के खाते को बढ़ाइए, जमा खाते सारे बढ़ाते चले जाइए, दुआओं के खातों को बढ़ाइए। वो सब कैसे होगा, जब हम अंदर से क्लियर होंगे मन बुद्धि से, और अपना सारा टाइम हम जो भी हमारा समय है, हम आने वाले जो सीन्स हमारे रास्ते में आ रहे हैं, जो समय अनुसार परिस्थितियां आ रही हैं, उनमें अटके नहीं, उनमें बल भर के आगे बढ़ते चले जाए। और अन्य आत्माएं जो भी हमारे रास्ते में आती हैं, हमें मिलती हैं परिस्थिति अनुसार, सुख दुख में हमें मिलते हैं, तो हमें उन सबके अंदर बल भरना है। अब हमें ये नहीं करना कि हम अपने लिए ले रहे हैं, हमें अन्य आत्माओं को भी बिना मांगे ही बल भरना है। जब हमें पता है कि उनके
ये प्रॉब्लम चल रही है, तो हमें ये नहीं वेट करना कि उन्होंने हमें बोला ही नहीं तो हम क्यों, हमें जताना नहीं है। पिता हमें कभी जताते नहीं कि मैंने तुमको ये दिया। पिता बोल रहे हैं आप लोग भी साकाश देते जाइए। मनसा सेवा का मतलब है कि बिना किसी के मांगे, जब आपको पता है कितनी परेशानी है और आपके पास वो शक्तियां हैं कि आप मदद कर पाए, तो आपको सबकी मदद करनी है। परमात्मा कह रहे हैं अन्य आत्मा जो है, उन आत्माओं को अभी पता भी नहीं है कि परमात्मा कौन है, पिता कौन है और उनसे वो क्या क्या प्राप्तियां कर सकते हैं। पर आप बच्चों ने तो किया है, पिता के खजाने सारे आप लोगों को पिता ने दे दिए हैं, तो उन खजानों को बांटने का समय आ गया। क्योंकि पिता ने कितनी सुंदर तरीके से हमें सिखाया कि जो हम देंगे वही लौटकर कदम गुना होके हमारे पास आता है, और हमारी वो ही फिर दुआओं के खाते होते हैं, हमारे पुण्य के खाते होते हैं। जब हम हमारी वजह से किसी अन्य आत्मा की परेशानी को दूर करते हैं, उनके दर्द को कम करते हैं, उनको उस दर्द से निकालते हैं, परिस्थिति से निकलने की सहयोग देते हैं, तो वो हमारा दुआओं का पुण्य का खाता बढ़ाता है, जो हमारे अगले कल्प में हमारी मदद करेगा। हमारे जो रोल्स डिसाइड हम करते हैं हमारे इन्हीं के बेसिस पे होते हैं, इसी पुरुषार्थ के बेसिस पे। तो पिता यही बता रहे हैं कि जितना इस समय का बच्चों को कह रहे हैं परमात्मा की, जितना आप इस समय को सदुपयोग करोगे अन्य लोगों के सहयोग में, अन्य आत्माओं के सहयोग में, तो परमात्मा कह रहे हैं कि यही पिता ने आपको सिखाया है, समझाया, और वो यही चाहते हैं आपसे। तो आप पिता के और नजदीक जाओगे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बनते जाओगे। उनकी कौन सी माला में जाना है ये इसी पे डिसाइड होगा, जो हम अपना कार्य करेंगे, हमारे पुरुषार्थ पे, कि हम कितना अन्य आत्माओं को सहयोग दे पा रहे हैं। पर उस सबके लिए पिता कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको स्वयं को, अपने आप को आपको रेडी करना है। रेडी करना है किस चीज से? सारी परेशानियों से खुद को मुक्त रखना है। और परेशानियां जो भी हैं सारी की सारी किसको सौंप देनी है? पिता को सौंप देनी है। अभी हम क्या करते हैं, परमात्मा बोल रहे हैं कि आप बच्चे मुझे देते भी हो, पर फिर उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो कि दे तो दी पिता को, कब होगा मेरा कार्य, होगा कि नहीं होगा, मतलब डाउट अभी भी है मन में, संशय है। परमात्मा कह रहे हैं जी समर्पण करके संशय को हटा दीजिए, खुद को एकदम हल्का कर लीजिए, और अपने जो कार्य हैं आपके अन्य आत्माओं की सेवा का, जो आपने परमात्मा को पक्का प्रॉमिस किया कि मैं आपका सच्चा सहयोगी बन के विश्व परिवर्तन के कार्य में मदद करनी है, वही परमात्मा कह रहे हैं अपना स्व परिवर्तन का कार्य कैसे करना है। साइलेंस में बैठे, मौन में बैठे, देखें अपने अंदर की कहाँ कहाँ आप अटक रहे हैं। उन छोटी छोटी चीजों पे अटक रहे हैं अभी, परमात्मा कह रहे हैं, पर उन छोटी छोटी चीजों को भी अब खत्म कर दीजिए और हल्के होकर फरिश्ते रूप में रहकर सेवा का टाइम बढ़ाइए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति सभी को। दीदी एक बात पूछना चाह रही थी। हाँ जी। जैसे अभी हम लोग सुन रहे थे और बिल्कुल सही बात थी कि जो चीज परमात्मा को सौंप दी है उसके लिए बार बार परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ जी। लेकिन ठीक है, बहुत से आत्माओं ने यहाँ पर हमारे यहाँ दवाइयाँ छोड़ी हैं, मैं अपने ही ऊपर बात करती हूँ। जी जी। लेकिन अगर मेरे दिमाग में ये बात कहीं से क्लिक करती है कि मुझे डॉक्टर की ये दवा मतलब यहाँ लेना चाहिए परामर्श उनसे, तो मुझे ऐसे समय क्या करना चाहिए? दीदी यहीं पर तो वो है ना कि अभी हमें 100% परमात्मा पर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने हमें, देखो जब से हमने सेशंस शुरू करे हैं, अगर आपको याद होगा जो हमने चक्रा हीलिंग सीखा था, तब हमने जाना था कि बहुत सुंदर रीति से परमात्मा, मेरा तो मतलब उस दिन जब मैंने पहली बार जाना था कि मैं आत्मा अपने शरीर का कंस्ट्रक्शन भी मैं ही करती हूँ, मतलब एक एक अंग जब मैंने बनाया है, तब मेरे अंगों को कोई दूसरा कैसे ठीक कर सकता है। तो जिस दिन मेरे को, वैसे भी मैं शुरू से दवाई नहीं खाती थी, शायद मेरा एक पॉइंट कहीं दिमाग के अंदर रिकॉर्डिंग थी, तो मैं शुरू से दवाई नहीं लेती और शुरू से डॉक्टर्स को मैं नहीं जाना पसंद करती। पर जिस दिन से ये बात समझ आई, ज्ञान में ही तो जाना आके, तो उस दिन से तो और पक्का विश्वास हो गया। मतलब चाहे मैं बोलूं कि मैं वो योग जो कहते हैं ना मुझे दिख रहा नहीं है कनेक्ट, वो नहीं हो बेशक, पर मैं इतनी कॉन्फिडेंट रहती कि नहीं बाबा मेरे संग है, उन्होंने बोला है ना वो है, तो ठीक है उनको दे दो। मतलब और दीदी सच में रिजल्ट मिलता है जब उन पे छोड़ देते हैं ना कि मुझे दर्द है, और फिर एकदम से ये बोलना है
कि मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा को तो दर्द ही नहीं होता, इस शरीर को हो रहा है, और ये शरीर तो पंच तत्वों से बना है। तो शरीर के जिस अंग में प्रॉब्लम है, हम तो अब ज्ञान में ये भी सीख चुके हैं कि उसका तत्व क्या है ना? तो हमें उस तत्व को जाके हील करना है, उसके अंदर बल भरना है। मतलब बहुत सुंदरता से दीदी, कुछ मतलब मुझे तो बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है, तो आप अगर करेंगी तो बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। पर ट्रस्ट यहाँ पे यही है कि अगर मन में शुभ है ना दीदी, जरा सा भी तो मत छोड़िएगा दवाई, तब आपको पेन रहेगा, आपको दिक्कत रहेगी। मुझे शुभ बिल्कुल वो है, बस मुझे एक ये लगता है कि माइंड को डायरेक्शन शायद मुझे मिल रहा है कि आप ऐसा करिए। योग तो है ही है अपनी जगह, वो भी हमारे साथ है, लेकिन जैसे कि होता है कि बाबा ही क्लिक करते हैं माइंड में कि आपको ये करना है, तो इसलिए मेरे उसमें आता है कि अगर दवाई के लिए बाबा नहीं क्लिक करते, वो अपना मनमत है। श्रीमत में तो दवाई का भी नाम ही नहीं लेते। ठीक है, बिल्कुल सही ये है, भी हमारी, है। ये एक्चुअली दीदी हमारी क्या पूरी, समझ लीजिए आपको, मुझे नहीं पता कब से प्रॉब्लम है, पर कई सालों की दिक्कत होती है, तो हमारे मन को आदत होती है, तो वो एक्चुअली डरता है कि नहीं ऐसे छोड़ दो, डॉक्टर ने तो बोला ये हो जाएगा। तो अभी हम लोग के साथ भी, घर में, मेरे घर में भी आपको पता है कि हम लोग की फैमिली में भी लोग मेडिसिन लेते थे। तो जब हमने ये अपने कर्म बंधन काटे ना दीदी, तो आगे बढ़ने के लिए जब हम तपस्या करते हैं ना, तो उसमें परमात्मा ने फिर ये मैसेज दिया था, आप शायद सुन पाई कि नहीं सुन पाई मुझे नहीं ध्यान, कि जब हम खत्म करना चाहते हैं ना, तो पुराना रोग अति पे आता है। मतलब जी जी इतनी जी, बुरी हालत होती है कि लगता है कि नहीं अब तो हम गए। पर अगर वो ही वो थिन लाइन होती है, अगर हमने उस पल को क्रॉस कर लिया ना कि नहीं अब बाबा अगर जाना भी है तो आपके साथ, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक तो अगर हमने ठीक वहां पर अगर दवाई नहीं ली ना, तो हम पार हो जाते हैं। वो थोड़े दिन ठीक का शायद हो, कुछ घंटों की हो, पर अगर उस मोमेंट पे हम स्ट्रांग रहे ना कि नहीं बाबा ये तो अब आपने दिया, अब आप ही जानो, तो वो हम ठीक। पार कर पाएंगे। बट ये मतलब वही वाली बात है, आपका मन अगर रोक रहा है तो फिर आप मन को पहले समझाइए, फिर छोड़िएगा। क्योंकि नहीं अगर नहीं वो नहीं तो फिर आपको परेशान करेगा मन, उसको नहीं पहले नहीं, डायरेक्शन बिल्कुल देंगे कि तुमको नहीं बोलना है बीच में, तुम ठीक है। आज शांत मैं जा रही थी, अब मैं नहीं जाऊंगी, सबके सामने कहती हूँ नहीं जाऊंगी। नहीं, बहुत अच्छा स्टेप है दीदी, देखो जब आपने हाँ, लिया नहीं है तो मैंने लोगों को, थेरेपी तो बिल्कुल छोड़ दी, थेरेपी करा रही थी मैंने, अब सब यही सोच के छोड़ दिया कि बस ठीक है, होम्योपैथिक 2-4 बूंदे चल रही हैं दिन में, ठीक है, नहीं कर, अब वो भी छोड़ दूंगी, कुछ नहीं करूंगी आज से मैं। बस दीदी उनको छोड़ दीजिए बाबा के ऊपर कि बाबा शरीर दीदी आपका मेरे दिया भी हुआ यही है, 5 प्रॉब्लम था, तत्वों का दीदी है। को पता था, ठीक, मुझे भी यही प्रॉब्लम बढ़िया, था जो ओम आपको शांति। है। दीदी अनीता कुछ बता अभी रही है अपनी हाँ अपनी जी, हाँ मेरे को बहुत आराम मिल गया। अनीता थोड़ा जोर से बोलिए आप एक बारी वापस से। आवाज नहीं आई। हेलो हाँ जी बोलिए। दीदी, मुझे भी यही प्रॉब्लम था, सुमिंदर दीदी को पता है, बहुत दिन से ही था। मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि मैं डॉक्टर दिखाऊं। एक दिन मैंने बुलाया भी फिजियोथेरेपी वाले को, 2 दिन तक ली भी। फिर मेरे मन में आया कि नहीं, जब हमें उन पे भरोसा है तो उनके ऊपर ही हमको रहना है। बहुत सुंदर। तो बहुत आराम हो गया है मुझे। वेरी अभी गुड। 1% और भी रह गया है थोड़ा सा, चलिए, तो बहुत आराम है अभी। बाबा साथ हैं और आप सबका भी साथ है, तो पार बिल्कुल करेंगे, हिम्मत भी है और विश्वास भी है, दोनों चीज है, बिल्कुल पार करेंगे। जब दीदी आपके मैं पास तो ये 2 बहुत हथियार है दीदी, मेडिसिन तो और कुछ खाती हूँ, चाहिए ही नहीं, बहुत बाबा तो ज्यादा है सही ही, खाती आगे बात 2 है, हथियार भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। और बाकी कुछ भी ऐसा हो तो दीदी अपने एक दूसरे के लिए हम लोग करने के लिए तैयार है, अपने मेडिटेशन तो करेंगे ही, और भी बीच बिल्कुल बीच में बात करते रहेंगे इसके ऊपर ना, तो ठीक, बहुत जल्दी निकल जाएंगे इससे बाहर बिल्कुल परिस्थिति। ऐसे बिल्कुल लगता है ये सभी के लिए होता है, फैमिली में आता है ना एक के ऊपर, तो वो बिल्कुल, सबके लिए होता है एक्चुअली। क्योंकि सही डिस्कस बात। करते हैं तो वो सबको मदद करता है ना किसी किसी रूप में ना, और किसी और को बताने के भी काम आता है, अन्य आत्माओं को बताना। अभी तो हम एक फैमिली में है, अलौकिक जी परिवार, अदर देन अलौकिक परिवार भी तो लोगों हमसे जुड़े हुए हैं, लोग आत्माएं ना, तो हम उनकी भी मदद कर पाएंगे जब कर एक दूसरे को पाएंगे। हम कर पाएंगे, तो है ना। ठीक, बहुत चलिए, आज सुंदर। बहुत बहुत सुंदर सुबह हुई, आज मंजू दीदी ने कितना बड़ा स्टेप लिया है, आपको बधाई दीदी। देखिए रोज ही परमात्मा हर एक बच्चे को देखिए आगे लेते ही चले जा रहे हैं ना। परसों मेरे बिल्कुल। से चश्मा छुड़वाया, कल वो सत्य उन्होंने सत्यव्रत भैया। सिद्धनाथ भैया ने कल बोला मैं भी छोड़ रहा हूँ, आज आपने अपने आप पर एक स्टेप आगे लिया। मेरे हस्बैंड तो ऑलरेडी मेडिसिन, चश्मा सब छोड़ चुके हैं, बहुत टचवुड, बहुत अच्छे से चल रहा है सब कुछ, टचवुड अरे नहीं, वाह, परमात्मा की वो है, और वो खुद ही बिल्कुल। कर रहे हैं अपने ऊपर कार्य, तो इसलिए ये वो निकल हम्म, जाता है मुंह से जो नहीं निकलना चाहिए, यही सही है, बातें हैं जो अटका रही बस हैं। बस बस सही बात है। सही है, इन्होंने भी बहुत अपने ऊपर किया और बहुत सुंदरता से कर रहे हैं अभी भी,
तो वही है अरे कि वाह। देखते हैं तो फिर मोटिवेशन मिलता है, कि इसीलिए मैं आपको, क्योंकि मेरे घर में भी नहीं, है सब, पर बहुत अच्छे से इनके सही अंदर है। परिवर्तन है, बहुत ज्यादा। अभी बीच में हुई थी परिस्थिति डावाडोल, बट फिर इन्होंने अपने ऊपर लाइट ली, सुख की लाइट ली, और बिल्कुल अब बिल्कुल सब अरे नॉर्मल। वाह, हाँ जी, चलिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हेलो, चलिए। ठीक है, मिलते हैं अभी 8 बजे हैं, मतलब 11, हाँ जी, हाँ जी दीदी, अभी मिलते हैं 8 बजे, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ठीक है। ओम हाँ, शांति। ओम ओम शांति, ओम ओम शांति, ओम ओम शांति। 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 शांति दीदी। ओम